नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पेक मिशन न्यूज़ चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस के बारे में, क्योंकि एचआरए को लेकर काफ़ी इश्यूज सामने आते रहे हैं। जैसे एचआरए किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, फील्ड में एचआरए कैसे मिलेगा, अनमैरिड को क्या एचआरए मिलेगा और एनएसी कौन इशू करेगा। इस तरह के आज सभी सवालों का इस वीडियो में समाधान किया जाएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल कर लें, ताकि जब वीडियो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिले, जिसके ज़रिए आप लेटेस्ट न्यूज़ जानकर समय पर एक्शन करके ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब बात करते हैं एचआरए पर। एचआरए 6 सीपीसी में भी सीटी की क्लासिफिकेशन के अनुसार दिया जाता था, जो होता था एक्स 30%, वाई क्लास में 20% और जेड क्लास सीटीज़ में 10% ऑफ बेसिक पे। 6 सीपीसी में बेसिक पे, ग्रेड पे, एमएसपी, एनपीए पर सीटी की निर्धारित परसेंटेज के अनुसार एचआरए दिया जाता था। इसी के साथ साथ सीआईएलक्यू भी दिया जाता था, जिसके रेट यहाँ दिखाए गए हैं। सिपाही और नायक को क्लास एक्स सिटी में 3600 रुपये, क्लास वाई सिटी में 2400 रुपये महीना, क्लास जेड सिटी में 1600 रुपये महीना दिया जाता था। हवलदार को क्लास एक्स 4200 रुपये, क्लास वाई सिटी में 2800 रुपये और क्लास जेड सिटी में 2000 रुपये महीना सीआईएलक्यू दिया जाता था। अब जेसीओज रैंक को क्लास एक्स सिटी में 5400 रुपये, क्लास वाई सिटी में 3600 रुपये, क्लास जेड सिटी में 2400 रुपये महीना दिया जाता था। अब 6 सीपीसी में एक ऑप्शन होता था कि पीबीओआर एएमई यानी ऑथराइज मैरिड एस्टेब्लिशमेंट में सीआईएलक्यू या फिर एचआरए में जो ज़्यादा फायदेमंद हो उसे ले सकता था। अब जब भी डीए की परसेंटेज बढ़ी, उसके साथ साथ सीआईएलक्यू और एचआरए के रेट भी अप होते गए। अब 1 जनवरी 2016 से 7th पे कमीशन लागू किया गया था। अब पे कमीशन ने भी एचआरए को लेकर समय समय पर आदेश जारी किए हैं, जिसका आज पूरे विस्तार से यहाँ पर बताया जाएगा। अब 7 जुलाई 2017 को पहला लेटर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने निकाला, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन सभी लेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप समय पड़ने पर डाउनलोड कर सकें और समय पर उनका फ़ायदा उठा सकें। अब 7 जुलाई 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने आदेश में बताया कि एचआरए अब सिर्फ आपकी बेसिक पे पर दिया जाएगा, जिसमें अन्य कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा। अब नुकसान हुआ यहाँ एमएसपी का जो परसेंटेज होता, जो 6 सीपीसी में दिया जाता था और 7 सीपीसी में उसे हटा दिया। अब आगे यहाँ एचआरए के लिए जो सीटी क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार है। एक्स सिटी में बेसिक पे का 24%, वाई सिटी में बेसिक पे का 16% और लास्ट में जेड क्लास सिटी में 8% एचआरए दिया जाएगा। अब आगे पैरा 2 में बताया कि एचआरए 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये, जो कि एक्स, वाई और जेड क्लास सिटी में इससे कम नहीं दिया जाएगा। यानी आप एक्स क्लास सिटी में हैं और आपकी बेसिक पे कम है तो आपको 5400 रुपये, और आपकी बेसिक पे कम है जिसके अनुसार आपका एचआरए 5400 रुपये से कम होता है तो आपको 5400 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह वाई सिटी में अगर आपका 3600 रुपये से कम होता है और लास्ट में जेड क्लास सिटी में 1800 रुपये से कम आपका एचआरए बनता है, तो आपको ये जो निर्धारित अमाउंट है ये एचआरए की दी जाएगी। अब पैरा 3 में बताया है कि जब डीए 25% से ऊपर जाएगा तब एचआरए 27%, 18% और 9% होगा, और जब डीए 50% होगा तब एचआरए 30, 20 और 10% होगा। आगे पैरा 8 में बताया है कि एचआरए आपको 7 सीपीसी के अनुसार 1 जुलाई 2017 से दिया जाएगा, यानी कि पे कमीशन लागू होने के 1 साल 6 महीने बाद से। यानी यहाँ पर भी लॉस हुआ है, इस तरह यहाँ पर दूसरा एचआरए में लॉस हुआ। पहला एमएसपी को हटाया गया और दूसरा देरी से एचआरए दिया गया। अब आगे यहाँ इस लेटर में सीटी की क्लासिफिकेशन लिखी कि कौन सी सीटी किस क्लासिफिकेशन में आती है। यहाँ पर एक्स और वाई सीटी लिखी हैं, बाकी सभी सीटी ऑटोमेटिकली जेड में आएंगी। अब इसके बाद 11 अक्टूबर 2017 को एमओडी अपने ऑर्डर निकालता है, जिसमें अभी तक बताई गई सभी बातें होती हैं, परंतु पैरा 8 में एमओडी बताता है कि सीआईएलक्यू फा, जो कि 6 सीपीसी में 10% ऑफ बेसिक पे अनमैरिड को मिलता था, उसे और एसएनएलक्यू को अबोलिश करता है। यानी इन सभी अलाउंस चीज़ों को हटाकर एचआरए में मिला देता है।
इस लेटर के अनुसार सभी जवानों जेसीओज को अब एचआरए दिया जाएगा, जो कि 1 जुलाई 2017 से दिया जाएगा। अब समस्या पैदा हुई कि एचआरए दिया कैसे जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए एमओडी ने 1 जुलाई 2018 को अपने लेटर में अमेंडमेंट इशू किया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एचआरए देने के लिए एक मैट्रिक्स बनाया, जिसे हम एचआरए मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें डिसाइड किया गया कि एचआरए को कैसे दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले पीबीओआर के डिपेंडेंट के बारे में बताया गया है। अगर यस है तो उसे कैटेगरी इस प्रकार होगी, और कोई भी डिपेंडेंट नहीं है तो उसकी कैटेगरी कुछ इस प्रकार होगी। अब नेक्स्ट में उसकी पोस्टिंग के बारे में बताया गया है। अगर फील्ड पोस्टिंग है तो उसे इस कैटेगरी में अलाउंस दिया जाएगा, और अगर वह पीस में पोस्टिंग है तो उसे 2 कैटेगरियों में आगे बांटा गया है, जो कि स्टेइंग इन बैरिक्स यानी कि बैरिक्स लाइन में रहता है तो ये कैटेगरी होगी। अगर बैरिक्स लाइन में नहीं रहता है तो जवान को फाइनली इस कैटेगरी में लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अब जवान के डिपेंडेंट हैं और वह फील्ड में है तो उस जवान को फुल एचआरए मिलेगा, जहां पर डिपेंडेंट रह रहे हैं या वह एसपीआर सिलेक्टेड प्लेस ऑफ रेजिडेंस में रखता है। अब डिपेंडेंट नहीं है और फील्ड पोस्टिंग में है तो उस जवान को फुल एचआरए मिलेगा जेड क्लास सिटी का, परंतु इसमें अमेंडमेंट निकला था, उसे वह एचआरए मिलेगा जहां पर वह पोस्टिंग है। अगर जवान पीस में पोस्टिंग है और बैरिक्स में रह रहा है, जवान के डिपेंडेंट्स भी हैं, तो डिपेंडेंट्स का एसपीआर जो है उसे रिड्यूज एचआरए मिलेगा। अब एचआरए रिड्यूज कैसे होगा, यह यहाँ पर बताया है कि 5% एचआरए जो आपका एसपीआर था उससे कम कर दिया जाएगा। माना दिल्ली में एक्स क्लास में डिपेंडेंट हैं और आप जेड क्लास में पोस्टिंग हैं, तो आपको एक्स क्लास का एचआरए मिलेगा, जो हुआ 24%। अब 24% से 5% कम होगा, जो हुआ 19%, यानी आपको 19% आपकी बेसिक पे का एचआरए मिलेगा। अब आगे बताया है कि जेड क्लास का जो एचआरए बनता है उससे एचआरए की अमाउंट कम नहीं होनी चाहिए, यानी 8% से कम एचआरए नहीं होगा। अगर 8% से एचआरए आपका 1800 रुपये से कम होता है तो आपको 1800 रुपये मिलेंगे, क्योंकि एचआरए की कंडीशन में बताया गया है कि एचआरए 5400 एक्स क्लास सिटी, वाई क्लास सिटी में 3600 रुपये और जेड क्लास सिटी में 1800 से कम नहीं होगा। बेसिक कम होने पर भी यह रेट आपको मिलता रहेगा। आगे बताया है कि गवर्नमेंट अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं और जवान अपनी इच्छा से डिपेंडेंट्स को एसपीआर या घर में रखता है तो जवान को कोई भी एचआरए लागू नहीं होगा। इस कंडीशन में कुछ भी नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में यह बात स्पष्ट की गई है कि आप पीस पोस्टिंग के दौरान भी अपनी फैमिली यानी डिपेंडेंट्स को एसपीआर में रख सकते हैं, और एसपीआर पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन में आप बैरिक्स में नहीं रहते हैं, तब अगर आप गवर्नमेंट एकोमोडेशंस में रहते हैं तो आपको कोई एचआरए नहीं मिलेगा। परंतु गवर्नमेंट मेरिड एकोमोडेशंस नहीं है या खाली नहीं है तो आप उस सिटी की क्लासिफिकेशन के अनुसार फुल एचआरए मिलेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में आपके डिपेंडेंट्स नहीं हैं तो आपको आउट लिविंग नहीं मिलेगा, यानी आपको बैरिक्स में रहना है तो ये कंडीशन आपको लागू नहीं होती है। अब इसे छोटे शब्दों में समझें तो आपको फील्ड पोस्टिंग के दौरान फुल एचआरए मिलेगा, जहां आपकी फैमिली रह रही है उस सिटी का आपको एचआरए फुल दिया जाएगा। नंबर 2 में पीस पोस्टिंग के दौरान भी फुल एचआरए मिलेगा अगर फैमिली साथ रहती है और गवर्नमेंट मैरिड अकोमोडेशंस अवेलेबल नहीं है तो। नंबर 3, पीस पोस्टिंग के दौरान रिड्यूज एचआरए 5% कम मिलेगा अगर फैमिली एसपीआर में रहती है, तो जो कहीं भी एसपीआर होगा उस क्लास का आपको एचआरए दिया जाएगा, क्लास एक्स, वाई या जेड जो भी हो। अब बात करते हैं समस्या की, क्योंकि ऑर्डर्स बिल्कुल साफ हुए कि सभी जवानों को एचआरए मिलेगा और एचआरए मैट्रिक्स के अनुसार सिटी की क्लासिफिकेशन से एचआरए दिया जाएगा। अब फील्ड पोस्टिंग के दौरान तो स्टेशन हेडक्वार्टर एनओसी देते थे जिससे एचआरए मिल जाता था। अब पीस पोस्टिंग में एचआरए दिया जाएगा। यहाँ पर इशू हुआ कि स्टेशन हेडक्वार्टर ने एनएसी देने से मना किया, क्योंकि यूनिट के खाली क्वार्टर्स की जानकारी एसपीआर स्टेशन हेडक्वार्टर के पास नहीं होती है,
तो स्टेशन हेडक्वार्टर ने एनओसी नहीं दिया। अब जवानों को एचआरए मिलना बंद हो गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए एमओडी के साथ केस टेकअप किया गया और एमओडी ने अपने आदेश जारी किए, जो इस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 अप्रैल 2022 को प्रेस रिलीज करते हुए बताया कि श्री राजनाथ सिंह ने एचआरए बिना एनएसी के दिया जाए, इसको मंजूरी दे दी है। यानी कि अब पीस एरिया पोस्टिंग में स्टेशन हेडक्वार्टर से एनएसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे इसमें बताया कि मौजूदा नीति के तहत जवानों को एचआरए के लिए एनएसी लेना होता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था और भत्ते का भुगतान नहीं हो पाता था या देरी से मिलता था, जिससे जवानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस तरह इस प्रोसेस में बदलाव कर इस तरीके को आसान बना दिया गया है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सरकार की ओर से उठाया गया है, ताकि कागजी कार्रवाई से बचा जा सके और समय पर जवानों को एचआरए मिल सके। अब इसके ऊपर एमओडी ने 8 अप्रैल 2022 को अपने आदेश जारी किए हैं, जो कि तीनों सेनाओं को भेजे जा चुके हैं। इसके पैरा 1 में बताया है कि रक्षा मंत्रालय को यह निर्णय लेते हुए प्रशंसा हो रही है कि एचआरए के लिए एनएसी देने की शर्तों को अब समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ साथ पैरा 2 में बताया कि तीनों सेनाओं के कमांडिंग ऑफिसर जब जवान के एचआरए क्लेम के लिए एनओसी इशू करेंगे, तब ध्यान देंगे कि कोई भी मैरिड अकोमोडेशंस खाली ना रहे। आगे बताया कि ये आदेश इस लेटर की इशू डेट से यानी 8 अप्रैल 2022 से लागू होते हैं। अब लास्ट में स्पष्ट यह किया है कि आपको एचआरए क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट स्टेशन हेडक्वार्टर में नहीं भेजने होंगे। एचआरए क्लेम के लिए एनएसी यूनिट का ओसी या सीओ ही जारी करेगा। अभी इस ऑर्डर पर पे कमीशन या एमपी 8 के आदेश आने बाकी हैं। उसके बाद एनएसी का यह मुद्दा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और एचआरए मिलने में भविष्य में कोई समय नहीं लगेगा। आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि यह इम्पोर्टेंट जानकारी सभी जवानों तक पहुंच सके और एचआरए का सही ढंग से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपका एचआरए से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।